नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। जो हमारी पौधे की कटाई होती है, यानी कि पौधा गन्ने की कटाई हमें किस समय पर करनी चाहिए, व इसे करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों, आप अपना गन्ने पौधे से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे और आने वाले समय में जो आपकी पौधा गन्ने की जो पेढ़ी तैयार होगी वे बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि इस समय पर यदि हम थोड़ी सी ढील बरतते हैं या फिर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं या इन खादों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने वाले समय में पेढ़ी गन्ने से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस चैनल पर हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई लगभग सभी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको खेती से जुड़ी हुई, मशीनरी से जुड़ी हुई, पशुपालन से जुड़ी हुई इस तरह की जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे @agricultureguruji या फिर #agricultureguruji करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश की जाएगी। किसान भाइयों, पौधा गन्ने की कटाई का जो समय है ये लगभग 10 से 15 दिन के बाद ये कार्य शुरू हो जाएगा और पौधा गन्ने की कटाई होने के बाद मिलों पर गन्ना जाना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इस समय पर जो है हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर कुछ छोटी छोटी बातों का जो है ज़्यादा ध्यान देना है। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय पर हमारा पौधा गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं और इन खरपतवारों को यदि हम नहीं रोकते हैं या इन खरपतवारों को ख़त्म नहीं करते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो ताकत होती है ज़मीन की, वे गन्ने के साथ साथ खरपतवार भी लेते रहते हैं और उससे हमारे गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, यदि हम इस टाइम पे जो हमारा गन्ना है वे काफ़ी बड़ा है, यदि इस समय पर हम खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे तो खरपतवार आसानी से के साथ खत्म हो जाएंगे और हमारे गन्ने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि हम पौधा गन्ने की कटाई के बाद जब हम पेढ़ी गन्ने की इसका शुरुआत होगा उस समय पर यदि हम खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे तो हमारी फसल पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको इस समय पर एक स्प्रे 2,4-D का अपने गन्ने की फसल पर कर देना है, क्योंकि जिससे ये जितने भी खरपतवार हैं सभी खत्म हो जाएंगे और जो ताकत खरपतवार ले रहे थे खेत से वे हमारे गन्ने को मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपने पौधा गन्ने के अंदर सिंचाई अवश्य करनी है। यदि इस समय पर आप अपने पौधे गन्ने की सिंचाई नहीं करेंगे तो किसान भाइयों, हमारा गन्ना जो है अंदर से रूखा रह जाएगा, इसके अंदर वजन ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और हमारा जो उत्पादन है ये आकर के कम हो जाएगा। इसलिए किसान भाई, यदि आप इस समय पानी देते हैं तो आपका गन्ना जो अच्छी तरीके से पानी पी लेगा और इसके अंदर जो वजन है वह बहुत ही शानदार निकल करके आएगा। आप इस चीज़ को आजमा करके भी देख सकते हैं कि आप अपने 1 एकड़ खेत के अंदर पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद उस गन्ने को मील पर डालें और एक खेत के अंदर आप पानी बिल्कुल ना लगाएं और उसके बाद डालें, तो इससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा मुनाफा आपको या कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको पानी देने के बाद होता है। इसलिए आपको जब भी आप गन्ने की कटाई करें, गन्ने की कटाई करने से लगभग 10 दिन पहले आपको अपने पौधा गन्ने के अंदर पानी अवश्य लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे ही आप अपने पौधा गन्ने की कटाई कर लें, पौधा गन्ने की कटाई करने के तुरंत बाद या फिर आप कटाई से पहले भी किसान भाइयों इसके अंदर यूरिया का छिड़काव करवा सकते हैं। यूरिया का छिड़काव करवाने से किसान भाइयों आपको फायदा ये होगा कि जो हमारा पौधे गन्ने के जो टिल्डिंग है, टिल्डिंग होकर के चलेगी, जिससे कि जो आने वाली पेढ़ी होगी वे बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार निकल करके आएगी। इस समय पर भी आप यूरिया का उपयोग करवा सकते हैं या फिर आप पौधा गन्ना बिल्कुल कटाई करवाने के तुरंत बाद आप इसके अंदर यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि गर्मी हमारे खेत के अंदर बनेगी और हमारा जो गन्ना है फिर ज़्यादा टिल्डिंग करेगा और पेढ़ी गन्ना आने वाले समय में ज़्यादा उत्पादन निकाल करके दे पाएगा। तो किसान भाई, यही थी कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें मैं आपको बताना चाहता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।